कहने से संबंध टूट नहीं जाते हैं ऋषि कश्यप। संबंध के अधिकार भी खो नहीं जाते। दायित्व भी सदैव वही रहते हैं, कर्तव्य वही रहते हैं, वही अपेक्षा रहती है और वही प्रतीक्षा भी रहती है कि कोई तो पहल करे। इतने युगों से मुझसे दूर रही हो, क्या यह दंड पर्याप्त नहीं था दिति? आज इतने लंबे अंतराल के पश्चात जब मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं, मेरी ओर ना देखकर मुझे और भी दंडित कर रही हो। अंधकार में रहते रहते सब कुछ एक स्वप्न सा प्रतीत होने लगा था। भय है कि वास्तविकता से सामना हुआ तो कहीं सहन ना कर पाऊं मैं। अपने इस अधूरेपन की दोषी मैं स्वयं हूं। अब मुझे इस पूर्णता का कोई अधिकार कहां है? मेरा और तुम्हारा मिलन तो पूर्व निश्चित ही रहा होगा दिति। और अवश्य ही इसका कोई विशेष महत्व भी होगा। अन्यथा तुम और मैं इस पवित्र कैलाश पर ही क्यों मिलते दिति? और वो भी महादेव और माता पार्वती के पुनरागमन के इस शुभ अवसर पर। अपने नेत्र खोलो दिति। मृत दैत्य पुत्रों को अभी तक तर्पण अर्पित कर रही हो। कदाचित एक परिवर्तन हुआ है। आप भूल गए हैं कि आप केवल देवताओं के नहीं बल्कि दैत्य भी आपके पुत्र हैं। मेरी बहन से जन्मे आपके पुत्रों ने मेरे पुत्रों से छल करके उन्हें अमृत से वंचित रखा और स्वयं अमृत पी के अमरत्व प्राप्त हुए। मुझ अभागी के लिए प्रत्येक दिन मेरे किसी न किसी पुत्र की मृत्यु का संदेश लाता है और
इस मृत्यु का कारण कोई ना कोई देवता ही होता है। आप इस पीड़ा को नहीं समझेंगे। पिता होते हुए भी आप अपने दायित्वों से विमुख हो सकते हैं, परंतु मैं दैत्यों की जननी हूं। उनकी शांति के लिए यदि मैं तर्पण अर्पण नहीं करूंगी तो कौन करेगा? तुम्हारे मातृत्व की पीड़ा मैं भली भांति समझता हूं दिति, पूर्णतः समझता हूं। किंतु इस समय तुम और मैं इस पवित्र कैलाश पर अतिथि हैं। तो महादेव और इस पवित्र स्थान की गरिमा को हम बनाए रखें तो उचित हो। उचित है। अब यदि आप अनुमति दें तो मैं कुछ क्षणों के लिए मौन रखना चाहूंगी। मेरे मृत पुत्रों के लिए, हमारे मृत पुत्रों के लिए। देवताओं को प्रसन्न करने हेतु यज्ञ उत्तम, अति उत्तम। आप ही ने कहा काशी की प्रजा की भक्ति में शक्ति। मैं आपसे असत्य नहीं कहूंगा। सभी देवताओं के प्रति मेरे मन में भक्ति है, ऐसा नहीं है। मैं केवल अपने राज्य, अपनी प्रजा की उन्नति देखना चाहता हूं, उनकी प्रगति देखना चाहता हूं। और उसके हेतु यदि मुझे भक्ति का मार्ग अपनाना पड़े तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। आपके विचारों से स्पष्ट है कि आप सत्य कह रहे हैं और आपके लिए प्रजा कितनी महत्वपूर्ण है ये भी मुझे ज्ञात है। यदि आपकी मंशा और आपका ध्येय में निश्चलता है तो त्रिदेव की आप पर अवश्य कृपा होगी, और जिस पर त्रिदेव की कृपा हो उसका भला बाल बांका कौन कर सकता है। ब्रह्मपुत्र, मैं आज ही यज्ञ आरंभ करने की अनुमति चाहता हूं, और आपकी उपस्थिति से मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होगी। अवश्य राजन। महादेव, रिपुंजय, दक्ष को ज्ञात नहीं कि वो कितनी बड़ी आपदा को पोषित कर रहा है। महादेव, अब हमें हस्तक्षेप करना चाहिए। देवताओं को देखिए, दैत्यों को देखिए। यह उचित समय है जब हमें सबके समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। और गणेश,
उसे तो अनुमान भी नहीं कि उसके समक्ष कैसे विकल्प प्रस्तुत होने वाले हैं। हमारा पुत्र गणेश उस विकल्प को ही चुनेगा जो उपयुक्त होगा।